ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसारणं। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वरी भगवंतों को नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता रूप जिनवाणी माता सरस्वती देवी को भक्तिपूर्ण वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। भारत में विराजमान सब आचार्य उपाध्याय साधुओं को भी विनयपूर्वक नमोस्तु। गणनी आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को वंदामी। ऐलक क्षुल्लक महाराजों को और क्षुल्लिका माता जियों को इच्छा का और प्रतीक्षा का। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। शरीर की स्थिति अब आचार्य महाराज बतलाते हैं। इस जगत में अज्ञान की बड़ी विडंबना है कि जिसके प्रभाव से जो सेवक है वो स्वामी बन गया है और जो स्वामी है वो सेवक बन गया है। और परिणाम ये निकला कि ये सेवक का सेवक बन गया। शांति के पुरुषार्थ बिन हम शांति कैसे पाएंगे। देह की ही चाकरी में दिन निकलते जाएंगे। ऊपरी उपचार भर से रोग कैसे जाएंगे। चर्म धोने से कभी भी कर्म ना धुल पाएंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जगा रहे हैं कि हे भव्य प्राणियों, जिस प्रकार आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपौर में कहा है कि जब तक तेरी इंद्रियां काम कर रही है, जब तक तेरी बुद्धि विकृत नहीं हो जाती और जब तक तेरी शरीर कुटी में बुढ़ापे की आग नहीं लग जाती, तब तक आत्मा का कल्याण प्रारंभ कर दे। अन्यथा जब आग लगेगी तब कुआं खोदने से क्या होने वाला है। जब शक्ति होती है तब भावना नहीं होती। जब शक्ति चली जाती है तब भावना होती है कि मैं आत्म कल्याण कर लेता तो अच्छा रहता। अब मैं क्या करूं, ठीक से दिखता नहीं है, ठीक से सुनाई नहीं देता, बोला नहीं जाता, आवाज़ भी अटक अटक कर निकलती है, भोजन करते नहीं बनता, चलते फिरते नहीं बनता, उठते बैठते नहीं बनता, अर्ध मृतक जैसी अवस्था हो जाती है वृद्धावस्था में।
तब कैसे कल्याण होगा। तो आचार्य कहते हैं, भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकाय संततापायस तदर्थं प्रार्थना वृथा। जिसके संग को पाकर, जिसकी संगति को प्राप्त होकर शुचीन्यपि अशुचीनि भवन्ति, पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र बन जाती हैं। अभिषेक के बाद भगवान के मार्जन का जो वस्त्र होता है, मान लो कोई अपने कंधे पर डाल ले उसको, और उसको अगर पसीना आ जाए तो क्या उस वस्त्र से वो मार्जन करेगा? कभी नहीं करेगा। वो वस्त्र भले ही वो नहा धो करके आया है, लेकिन फिर भी उसमें पसीना से तरबतर होने के कारण वो वस्त्र भगवान को लगाने योग्य नहीं रहता। तो जिसकी संगति को पाकर पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र बन जाती हैं। आप देखिए, नए से नए वस्त्र पहनो और फिर दूसरे दिन उसको उतार के देखो, यहाँ पर गर्दन के पास मैलापन आ जाता है और आप सबको इस विषय में अनुभव होगा। वर्णन करके अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझ रहे हैं बात को। निर्वाण लाडू बनाया आपने किसी दीपावली के दिन, आने वाली दीपावली। निर्वाण लाडू जो होता है वो नैवेद्य का ही एक रूप होता है, और नैवेद्य के विषय में हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहते हैं कि वो नैवेद्य जो होता है वो खाने योग्य कोई पदार्थ होता है। भले ही मानव मन है और फिर कलिकाल है, लोग कोई भी ऑप्शन निकालते हैं, कोई विकल्प निकालते हैं। जैसे अभी आजकल उत्तरापथ में, बुंदेलखंड आदि स्थानों पर पहले जो लाडू चढ़ते थे, अब उन लाडुओं के स्थान पर लोगों ने या तो नारियल छील करके गोले चढ़ाने चालू कर दिए, या फिर शक्कर के ही पूरे ऐसे गोल लड्डू बनाकर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी के कथनानुसार वो नैवेद्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। नैवेद्य की श्रेणी में वही आएंगे। देखो इसमें कितना सुंदर संदेश है, आप ध्यान से सुनना। जो पश्चिमी संस्कृति है वो एक होने की बात नहीं करती, वो विभाजन की बात करती है। 16 साल का लड़का हो गया तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और पिताजी अपने स्थान पर रहते हैं, और ओल्ड एज होम्स में डाल देते हैं, वो वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। 16 साल की उम्र में वो अपना कारोबार संभाल लेता है। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं हम, इंग्लैंड में ये स्थिति है। और वो संस्कृति कुछ कुछ भारत पर भी असर डाल चुकी है फिल्मों के माध्यम से। तो भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। आप पुराने जन्मदिन के गाने सुनिएगा, उसमें देखिए क्या शब्द होते थे। जैसे एक गाना हम लोग बचपन में सुनते थे, लता जी की आवाज़ में था, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। लड्डू की बात होती थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि लड्डू जो होता है वो भी एक बहुत सुंदर प्रतीक है, जुड़ने का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि एक एक बूंदी, एक एक नुक्ता को जोड़ जोड़ करके ऐसे
दबा करके वो लड्डू बनाया जाता है। घी, चाशनी, बेसन, इलायची सब डाल करके उसमें ऐसे लड्डू बनाया जाता है और सब लोग बड़े चाव से लेते हैं उसको। और केक की क्या स्थिति है? केक कहाँ से आया? पश्चिमी संस्कृति से आया। केक में क्या होता है? ऐसे काटा जाता है उसको। काटने से क्या होगा? विभाजन होगा। तो अपने को अपनी मूल संस्कृति से दूर हटना नहीं है और अपन इसके अनुसार चलेंगे तो अंत में आप स्मरण रखना इस बात को कि यहाँ से प्रस्थान करते समय आपको खेद नहीं होगा। मरण काल में आपके मुखड़े पर मुस्कान होगी। और यदि आप पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर चलते हैं तो फिर अब जो प्रभावित हैं उनका अंत देख लीजिए ना। हमें बताने की क्या आवश्यकता है, आप उन्हीं का देख लीजिए कैसा अंत होता है। आचार्य कह रहे हैं कि जिसकी संगति को पाकर पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र बन जाती हैं, स कायः वह शरीर है। और कैसा है वह शरीर? संततापाय, निरंतर क्षरण रूप है। इसमें से हमेशा परमाणु झड़ते रहते हैं। आपको पता है कि गीले टॉवेल से एक बार आप चेहरा पोंछोगे तो उस टॉवेल में आपके शरीर की कितनी कोशिकाएं आ जाती हैं। ढेर सारी कोशिकाएं उसमें चली जाती हैं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की बात हमने कभी कही है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, और उसमें उन्होंने एक बात बताई कि मॉडर्न रिसर्च के अनुसार ये बात पता चली है कि एक इंसान के शरीर से 12 महीने में 98% परमाणु रूपांतरित हो जाते हैं। पुराने परमाणु झड़ जाते हैं, नए परमाणु आ जाते हैं। आकार एक जैसा बना रहता है, नामकर्म का तो वही उदय चल रहा है, तो आकार एक जैसा लगता है, लेकिन वो बदल जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि नल चालू है, नीचे कोई जल पात्र रखा हुआ है, भरा हुआ है वो, उसमें से पानी बह रहा है, तो आपको पात्र देख करके लगेगा कि वैसे ही पानी है बिल्कुल, लेकिन नहीं, नया पानी ऊपर से आ रहा है और पुराना पानी उसकी किनारियों से नीचे जा रहा है। बस यही स्थिति शरीर की है। इसमें हमेशा नवीन परमाणु आते रहते हैं, पुराने झड़ते रहते हैं। तो ये शरीर हमेशा हानि रूप है, इसमें से कुछ ना कुछ निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। तदर्थम प्रार्थना वृथा, इस शरीर के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। हे भगवान, मेरा शरीर सही रहे, मैं स्वस्थ रहूं, मेरी इंद्रियां काम करती रहे, मुझे सुख मिलते रहे, शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, ये प्रार्थना व्यर्थ है। आचार्य कहते हैं कि अगर भगवान से प्रार्थना करनी हो तो अपने लिए प्रार्थना करो ना। तुम शरीर को अपना क्यों समझ बैठे हो? शरीर कब धोखा दे जाए कोई भरोसा है क्या? ये सांसें आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हर मरने वाले का अनुभव है कि अंतिम सांस जो है वो आती नहीं है, बस जाती है तो चली जाती है, फिर अंदर नहीं आती। ये किराए का घर है। इस शरीर में जब तक आप भाड़ा दे रहे हो तब तक आप रह पाओगे। जिस दिन भाड़ा बंद उस दिन शरीर खाली। कौन सा भाड़ा? आयु कर्म के जो निषेक हैं, उन निषेकों का भाड़ा ये जीव देता है, तब इसको इस शरीर में रहने मिलता है। जब तक इसकी आयु उदय में रहती है तभी तक शरीर में रह सकता है, और आयु का क्षय हुआ, एक क्षण बहुत दूर की बात है, एक पल बहुत दूर की बात है, एक मिनट बहुत दूर की बात है, आधा मिनट, एक सेकंड नहीं, एक समय भी नहीं रुक सकता, जो काल का सबसे सूक्ष्म खंड है।
उतनी अवधि तक भी यह जीव आयु के बिना शरीर में नहीं रह सकता। तो जब ये निश्चित है कि शरीर छूटने वाला है, तो फिर इसके लिए प्रार्थना व्यर्थ में क्यों कर रहा हूं? अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए प्रार्थना करो। भगवान से कहो, हे भगवान, मैं बहुत अपराध करता रहता हूं, मुझे क्षमादान दीजिए। मुझे शुद्धि प्रदान कीजिए, मुझे पवित्रता दीजिए। मुझे शक्ति दीजिए, अच्छा बनने की शक्ति दीजिए। मुझे शांति दीजिए और मुझे आनंद दीजिए। ये प्रार्थना है। शरीर के लिए क्या प्रार्थना करना? आचार्य महाराज कहते हैं कि शरीर तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करने वाला। तुम साधना के मार्ग पर चलोगे तो शरीर तुम्हारा सेवक हो जाएगा। तुम शरीर के सेवक बनोगे तो जिसको सेवक बनाना था तुम उसके सेवक बन गए, दास के दास हो गए। इसलिए दास के दास मत बनो, अपने स्वामी बनो और शरीर से काम ले लो। जब तक आयु है तब तक शरीर का सदुपयोग कर लो। इन व्यसनों में कोई सार नहीं है। ये मनोरंजन के लिए नहीं मिला मानव तन, ये मनोमंजन के लिए मिला है। इसलिए शरीर के लिए प्रार्थना न करते हुए अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। और प्रार्थना से परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रार्थना सच्चे हृदय से की जाती है, तभी वो प्रार्थना कहलाती है। अन्यथा शब्दोच्चारण से क्या होता है? शरीर के स्वभाव का विचार करो, इससे प्रीति मत करो। ऐसे कितने शरीर तुमने धारण किए और छोड़े? क्या मिला? अभी तक याद भी है क्या? इससे पिछला जो शरीर था उसका कैसा आकार प्रकार था, जिसमें तुमने जीवन भर निवास करके बहुत सारे काम किए? कुछ याद है उस बारे में? सब भूल भाल गए। कुछ लोगों को जाति स्मरण होता है तो उनको पता रहता है कि उस टाइम ऐसा था, इस टाइम ये है। तो ये तो कमरे बदलते रहते हैं, अपन तो वही रहते हैं। अनादिकाल से अनंत कक्ष अपन बदल चुके हैं और अब ये भी बदल जाएगा। कब तक रहोगे? इसकी भी एक अवधि है। जब तक हो तब तक कुछ काम कर लो। यही ईश्वरोपदेश है। जैनम जय दुशासन।